हे हेलो। मैंने सुना है तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो। तो तुम्हें तो दिमाग पढ़ना आता होगा नहीं? सो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बता सकते हो? चलो बताओ यार। हाउ डू यू ऑन अर्थ डील विद योर जॉब? कैसे करते हो यार ये सब? व्हाट इफ दिस स्टफ गेट्स टू यू? अगर ये तुम्हारे साथ हो जाए तो विल यू ऑल्सो गो एंड टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट? ओनली क्रेजी पीपल see shrinks or seek help. Do you think I'm crazy? Well, guys, यही वो क्वेश्चंस हैं, यही वो फालतू के सिली और बकवास क्वेश्चंस हैं जो हम एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी के स्टूडेंट से जाके पूछते हैं. सो वाई एम आई सेइंग सिली? बिकॉज इनका साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. और ये आप भी शायद जानते हो, जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं साइकोलॉजी के बारे में, दे नो दैट कि ये सिली क्वेश्चंस हैं. वेल, व्हाट इफ आई से कि अगर आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो वो आपके मेंटल स्टेटस की वजह से, मतलब आप क्या सोच रहे हैं शायद उस वजह से. एंड मैं अगर कहूँ ये साइकोलॉजी है तो यार बहुत ठंड है, उह, काम नहीं हो रहा. व्हाट इज दिस? दिस इज साइकोलॉजी. ये हमारे ब्रेन पे जो चल रहा होता है वही हम फील करते हैं. सो दिस इज साइकोलॉजी. आप क्या सोच रहे हैं, दिस इज नॉट साइकोलॉजी. वेल, मैं भी बहुत नहीं जानता साइकोलॉजी के बारे में. आई एम नॉट वेरी प्रोफिशेंट या वेल नोन, वेल वर्स्ड विद साइकोलॉजी, बट थोड़ा बहुत ज़रूर जानता हूँ. एंड मैंने भी कई बार अपने दोस्तों से ये सवाल किए हैं. एंड आई ऑफन फाउंड माई सेल्फ सिली. मेरे कई ऐसे दोस्त रहे हैं साइकोलॉजी के, whom आई आस्क्ड, अरे यार तू तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है राइट, सो तू तो मेरे दिमाग का बता सकता है यार, अरे बता ना मैं क्या सोच रहा हूँ. सो दिस इज what I found silly in me. Later I came to know कि this is not actually psychology. Psychology is आपकी personality से linked होता है. It deals completely with your personality, with your traits that you possess, and with your mental health. And it has nothing to deal with कि आप क्या सोच रहे हैं at a moment. So personality. So आज मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही टैलेंटेड साइकोलॉजी स्टूडेंट, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, आज यहाँ हमारे साथ हैं. एंड शी विल बी लाइव सून. वो बहुत ही मतलब अपना बैचलर्स कर चुकी हैं एंड मास्टर्स परस्यू कर रही हैं. एंड she is quite good, and let's welcome her, wasting no time. So hello Shruti, how are you? So this is Shruti Chaturvedi for you, and very glad she joined us today. uh, Before we proceed any further, let me tell you, मैंने आपको पहले भी बताया आप लोगों को कि you people, firstly a very warm welcome. पहले मैं बहुत आगे बढ़ गया. Firstly, a very warm welcome to you all, to your favorite talent talk show Nick Knock. And I know कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. You people are loving the show and you people are taking it along. आप लोग का प्यार, आप लोग का support है that is taking us to those heights. And I hope today you'll get to know a lot from Shruti as well. So Shruti, पहले तो how are you feeling?
आई मीन एक्साइटेड तो बहुत लोग बोलते हैं, बट स्टिल Nervous as well. नर्वसनेस भी, हाँ, मैंने बहुत लोगों का सुना है. Yeah, because like Uh, first time being live and giving something related to psychology, definitely first time. uh, that's great. That's great. First time, maybe if you can deliver your best, I know you will deliver your best because I am Oh, damn sure. और मुझे पूरा भरोसा है that you will be giving your best. तो let us not waste time and proceed further. So साइकोलॉजी में एक बहुत क्वेश्चन, जब मतलब कभी भी तुम भी इंटरव्यू करती होगी या एनीबॉडी लाइक जो भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा है, जब वो अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, सो ऑफन जब वो किसी को भी डील करते हैं, किसी पेशेंट या किसी भी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट को, सो एक क्वेश्चन बहुत खास पूछा जाता है पहले कि वो अपने बारे में बताए. तो साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ, पहले अपने बारे में बताओ. okay. So I'm Shruti. Okay, I'm 22 years old, and I've pursued my bachelor's from Amity University, Lucknow, in psychology, applied psychology, and now pursuing master's in psychology from IGNU, and as well handling my dad's company and like yeah, doing much stuff. But definitely my education career is like for psychology, and I'll be doing something in psychology as well. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ग्रेट टू हियर. और बहुत ही कम लोग एक ट्रैक पे चलते हैं, एंड आई फेल्ट ग्लैड कि जब तुमने अपने फादर का साथ भी देना शुरू किया, तो दैट वाज आल्सो अ गुड लाइक स्टेप. बट साइकोलॉजी इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, और जो कि लोग यूजुअली मिसजज कर जाते हैं कि मतलब माइंड रीडिंग से. तो लेट्स प्रोसीड. एक जनरल सवाल है, व्हाई डिड यू चूज साइकोलॉजी लाइक इंस्टेड ऑफ एनी अदर एक्स वाई जेड कोर्स या करियर एस्पेक्ट? व्हाट इंस्पायर्ड यू, लाइक मतलब क्यों चुना, एंड इंस्पिरेशन क्या थी? To be honest, there were two reasons. एक थोड़ा लॉजिकल था और एक थोड़ा like emotions से भरा था. So the logical reason is while I was in while I was in 10th, I had to choose some subjects, right? Arts, commerce, and science. So I was like, I'm not able to do science and all, so I'll go for humanities. And in that I got subjects like psychology, economics, English, history, and all. So Okay. when I was in 11th and 12th, so my favorite subject was economics. So at that point, I thought that I'll do something in economics and will pursue economics further. But like coming in, like while I was in 12th, and I was dealing with some psychological issues myself. Like I was facing some sort of anxiety problem, some depression problem, some issues. Then I got to know यार कि अगर मेरे साथ इस समय कोई होता है, would have guide me, तो मैं कहीं और होती. आई वुड हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम अ बेटर वे. और मैं अपनी मैंने 1 साल या 2 साल थोड़े से आगे पीछे कर दिए, वो मैं बेटर उसको हैंडल कर लेती. देन आई गॉट की लाइक if through psychology I could help people or help myself as well, so why not? Then I drove toward this direction and took psychology as my bachelor subject. Then there were many options after bachelor's ki masters mein aap MBA kar lo. My father was asking me to do MBA, pursue MBA or any other course. So he was like, kuch bhi kar lo. So I was like, no, I'll further continue the subject as well. I'm planning to do my PhD with it. Hope so I'll do it. Great. So this was the main purpose to go behind this subject. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. बहुत ही सही बात कही कि लोगों को सच में बहुत जरूरत पड़ती है जब एक टाइम पे मेंटल लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब वर्ड्स बोलने में आसान लगते हैं, बट जब सच में वो चीजें फेस करता है बंदा, तो आई डू अंडरस्टैंड. तो लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज साइकोलॉजी? बिकॉज देखो, साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल शब्द बोलने में भी लगता है, बट हाउ वुड यू डिफाइन इट इन योर ओन वर्ड्स, एक बुकिश नॉलेज से छोड़ के? Okay. साइकोलॉजी की कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट जो साइकोलॉजी नहीं है, आई कैन टेल यू, साइकोलॉजी आपका माइंड रीडिंग नहीं है,
साइकोलॉजी हम्म आपका पाम रीडिंग नहीं है, साइकोलॉजी हम्म आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, जो लोग बोलते हैं हमारा हाथ देख के बताओ, हमारा लाइक लाइंस देख के बताओ, हमें देख के बताओ कि हम क्या सोच रहे हैं, नॉट, दिस इज नॉट ऑल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिकली प्रॉपर एक स्टडी है, आपका बिहेवियर, आपका कॉग्निटिव पैटर्न्स, आपके हर पर्सनालिटी का एक एक ट्रेट, सब कुछ की स्टडी है, उसके बाद ये एनालिसिस होता है कि आपकी प्रॉपर पर्सनालिटी कैसी है। तो साइकोलॉजी जो लोगों के दिमाग में है कि अगर ये साइकोलॉजी कर रहा है तो ये मुझे झट से पहचान लेगा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें नहीं पता हम्म होता अगला बंदा क्या सोच रहा है। हाँ, अगर वो हमारे सामने कुछ बिहेवियर करता है, जैसे हमें कुछ पढ़ाया जाता है कि कुछ लोग जो एंजाइटी में कुछ ना कुछ करते हैं, लाइक दे डू समथिंग, तो या वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इसको अभी एंजाइटी हो रही है, उसके सिचुएशन के हिसाब से, द सिचुएशन विच इन विच ही इज। तो हम लोग ये हम्म थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली हम ये नहीं बता सकते कि उसके साथ क्या होने वाला है, या हम उसको देख के नहीं प्रेडिक्ट कर सकते उसका फ्यूचर क्या है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी क्या है देखकर। डेफिनेटली इट्स नॉट साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी इज लाइक ये प्रॉपर एक कनेक्शन है जो आपका नेचर एंड नर्चर, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में, वी हैव लर्न इन क्लास 11, जो अभी तक हमारा फॉलो होता है, कि आपकी जो पर्सनालिटी है, इट्स लाइक टू बेस है उसके। वन इज योर हेरिडिटरी, जो आपने पेरेंट्स से जीन्स लेते हो, जो हेरिडिटरी होता है। सेकंड इज द एनवायरमेंट, आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हो। सो वो सब जब लाइक क्लब होता है, उससे जो एक पर्सनालिटी बनती है, उसको हम लोग साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स, कॉग्निटिव पैटर्न्स। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी। ओके, ग्रेट आंसर। एंड आई होप सबको समझ आया होगा जितने लोग देख रहे हैं, एंड जो लोग देखेंगे इसको आगे, सो साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लें, बिकॉज हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, हम लोग अक्सर जाते हैं आप कैसे डील करते हो, आप ये कैसे, लाइक यू नो सिली क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। सो सिली अच्छा, क्वेश्चन इज दैट ये बात दे लेबल अस दैट अगर तुम साइकोलॉजी कर रहे हो, तुम पागलों को ठीक करते हो, तुम खुद भी पागल। लाइक नो, दैट्स नॉट ट्रू। या अच्छा, सबसे लाइक ऐसा सवाल उठाई है, तो सबसे ज्यादा सिली क्वेश्चंस अभी तक तो स्टूडेंट रही हो, तो लाइक स्टूडेंट के इस ड्यूरेशन में, स्टडीज के इस ड्यूरेशन में तुम्हें कौन सा सबसे सिलीएस्ट क्वेश्चन किसी ने पुट अप किया है? क्वेश्चन तो नहीं, बट या कमेंट्स, आई कैन से द कमेंट्स, एंड ये कुछ नहीं, दीज वर माय रिलेटिव्स, एंड दे वर लाइक कि तू खुद ही साइको है, हाउ यू आर स्टडीइंग साइकोलॉजी, सो तू खुद ही पागल है, तू पागलों को ठीक कैसे करेगी। दिस लाइक ओके, फाइनली लोगों को लगता है कि साइको मीन्स मेंटल। No, psycho doesn't mean mental. It means the connectivity of soul and mind. Psychology means the study of soul and mind. तो psycho का मतलब पागल नहीं होता. People misunderstood it. People बहुत लोग कहते तुम psycho हो, तुम psycho हो. Psycho का मतलब ये नहीं होता है. तो they should know. But ठीक है, we don't blame them because they have not studied psychology. But understand the perspective before judging people कि तुम लोग कैसे पागलों को ठीक करोगे, डर नहीं लगता पागलों से. ठीक है, वेरी करेक्ट, वेरी तो ठीक करेक्ट, होगा। ऐसे डॉक्टर वेरी कहेंगे आपको कैंसर है, हम आपको ठीक नहीं करेंगे, हमें ट्रांसफर हो जाएगा, या समथिंग लाइक जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, अगर वो कहेंगे हम आपको ठीक नहीं करेंगे, हम खुद हो जाएंगे, दैट नॉर्मल यार, वो आपका फिजिकल डिसऑर्डर है या आपका मेंटल डिसऑर्डर है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, सो ग्रेट आंसर। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं एज पर साइकोलॉजी स्टूडेंट भी, लाइक बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को। एक सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हो आप, एक यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ बायोलॉजिस्ट, यू कैन बी यू नो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, टू मतलब ये कुछ एक करियर पर्सपेक्टिव मैंने जो पढ़े, एंड मैं नाम ले रहा हूँ। सो what do you wish to be in your near future? मतलब what do you see yourself as? Okay, so psychologist, like अगर आप psychology ले रहे हो अपना एज अ करियर, तो आपके पास काफी ऑप्शंस, लाइक इंडिया में, भी ऑनेस्ट, इंडिया में अभी इतना जिस लाइक करियर का लाइक ओपन है थोड़ा सा, वो है क्लिनिकल और काउंसलिंग। ठीक है, तो बट यहाँ और भी ऑप्शंस है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में देखो, फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, एंड अभी तो लाइक ऑल दी एमएनसीज हैव मेड इट कंपल्सरी कि हमारे लाइक ऑफिस में कोई एक काउंसलर होना चाहिए. दे हैव रिटन इन द गाइडलाइंस, राइट? तो मेरा ऑप्शन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल में है. मुझे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन वो लगता है.
बिकॉज क्लिनिकल डेफिनेटली। क्योंकि मैं लॉजिकली बोलूँ तो क्लिनिकल इज अ टफ विद मी, लाइक मुझे थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, मुझे रट्टा नहीं मारना आता। तो क्लिनिकल में यू हैव टू लर्न बाय हार्ट द सिम्टम्स, द नेम ऑफ द डिसऑर्डर्स, एवरीथिंग। तो वो मुझे लगता है कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। और अगर मैं केपेबल नहीं हूँ तो मैं लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करूँ या लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ। तो इट्स बेटर कि जो वेरी आप करेक्ट। कर सकते हो, यू शुड गो विद दैट। So let's not waste time. I had asked you a question कि तुमने बैचलर्स करी एंड नाउ यू आर परस्यूइंग मास्टर्स। तो तुमने इस स्टडी के ड्यूरेशन में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट या मेजर या ऐसा पार्ट है विच इंटरेस्ट्स यू द मोस्ट? ओके, I can say statistics because Okay. starting में मैंने तुम्हें बताया था कि I was very fond of economics, right? तो मुझे statistics बहुत पसंद आया और in my last year of graduation I did a dissertation on a topic कि म्यूजिक कैसे हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी से कंसर्न है। जो हम म्यूजिक सुनते हैं, लाइक वी यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, तो हमारी इमोशनल कैसे कंसर्न है। तो वो एक मेरा मेजर लाइक था जो मैंने किया और मुझे उसमें थोड़ा फोकस था। मैं फर्स्ट ईयर से करना चाहती थी बट आई डिडंट। तो हाँ, उसमें। चलो, अब तुमने ये सवाल उठा ही दिया, मतलब खुद से ही उठा दिया, तो यही बता दो कि म्यूजिक तुम्हारे मेंटल, मतलब किसी के भी मेंटल स्टेटस को कैसे, लाइक आई मीन मेंटल हेल्थ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं कभी भी लाइक खुश होती हूँ तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, अपसेट होती हूँ तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ। यार साइकोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न विद म्यूजिक थेरेपी, लाइक साइकोलॉजी में म्यूजिक थेरेपी की भी एक लाइक है। तो मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट इट कैन बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लाइक लाइफस्टाइल जो उन्हें थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी में कर सकता है। बिकॉज म्यूजिक से हम लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं अपना लाइक अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं और उनको फील भी करते हैं इनफैक्ट। जब आप कभी लाइक बहुत अपसेट होते हो, आप रोना चाहते हो बट सराउंडिंग की वजह से आप रो नहीं पाते हो, तो आप कुछ चुपके से म्यूजिक सुनते हो और शांति से अपना टाइम देते हो अपने आप को। आप हैप्पी होते हो तो म्यूजिक लगा के डांस करते हो। डेफिनेटली। म्यूजिक इज वेरी लाइक मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस एवरीवन लाइक कोई भी है उसके लिए होगा। आई सी माय फादर इनफैक्ट ही इज आल्सो इनटू म्यूजिक एंड ऑल। वो भी हमेशा कभी भी वॉक करने जाएंगे तो जैसे म्यूजिक सुनता हूँ, शांत हो जाता हूँ, पूरा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इसी फोकस मैंने अपना डिसर्टेशन किया था एंड उसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन आया था। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि लाइक जो लोग म्यूजिक सुनते हैं कि जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो उस पर काफी ज्यादा डिपेंड भी कर जाती है और उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है फ्रॉम देयर ओन इमोशंस। डेफिनेटली सो दैट्स गुड टू नो। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेसिकली है कि ऐसी कौन सी 3 स्ट्रेंथ्स एंड 3 वीकनेसेस हैं जो कि लाइक एज अ थेरेपिस्ट यू नो तुम अपने अंदर कंसिडर करती हो कि यस दीज आर द 3 स्ट्रेंथ्स एंड 3 वीकनेसेस? मतलब मैं थेरेपिस्ट बन बट अगर मैं जाऊंगी किसी थेरेपिस्ट के पास, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि थेरेपिस्ट में लाइक एक पेशेंस हो काफी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो कि अगला बंदा किन की चीजों से जा रहा है, ठीक है, नहीं जानते हो। तो जब वो आता है तो बेसिकली वो अपनी कोर प्रॉब्लम के साथ नहीं आता, वो अपनी बहुत ज्यादा लेयर्ड प्रॉब्लम्स के साथ आता है। लाइक उसकी जो कोर प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज्यादा लाइक डीप होती है। वो आपको लाइक अपनी एक थेरेपीज के थ्रू या थ्रू वो निकालनी पड़ेगी लाइक उसके रूट्स में जाकर। तो आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए डेफिनेटली। सेकेंड इज लाइक नॉन जजमेंट। अब मैं ये कहूंगी कि थेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी इंसान है, वो भी जजमेंटल हो सकते हैं यार, कोई भी होगा। लाइक कुछ चीजें जो मेरे बिलीफ में नहीं है, जो मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, वो उन चीजों में वो एक नेगेटिव चीज है। बट अगर अगला बंदा आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है एंड आई वांट टू डू दिस, तो मैं लाइक ठीक है, मैं अगर जजमेंट दे भी लाइक मैं अगर अपने दिमाग में सोच रही हूँ उसके बारे में कोई जजमेंट बना भी हूँ, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे नहीं आना चाहिए, उसको पता नहीं चलना चाहिए।
एंड बेसिक इज लाइक हमें थोड़ा सा एक्सेप्टेंस टाइप होना चाहिए कि ठीक है यार, कोई इंसान है, उसके लिए लाइफ में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी का, इट्स लाइक इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसका बिहेवियर अलग होगा, उसका एनवायरनमेंट अलग होगा. तो हम किसी भी इंडिविजुअल को कंपेयर नहीं कर सकते. ऑल्दो इस चीज को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे खुद लगा है, मैं अभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है. बट दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी जो लोगों को समझना चाहिए. और थर्ड क्वालिटी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, दे शुड बी स्ट्रिक्ट टू देयर लाइक जो थ्योरीज उन्होंने पढ़ी हैं. आई बिलीव कि उन्होंने पढ़ी है, वो उस हिसाब से हमें लेबल ना करें द पेशेंट्स और द क्लाइंट्स. दे शुड गो बियॉन्ड दैट. दे शुड अंडरस्टैंड. दे शुड बी लाइक हमारी सिचुएशन को वो खुद समझें, लाइक खुद को में रखें, एंड देन उसको लाइक ट्रीट करें या उनको थेरेपीज दें. ओके, वेरी गुड. आई एम ग्लैड विद योर आंसर. बहुत अच्छा आंसर दिया. अच्छा, किसी ने अभी बोला है कि माय वॉइस वाज echoing, so is it echoing right now as well? मुझे नहीं पता, मुझे नॉर्मल आ रही है. आई गेस मेरी एको कर रही होगी. Maybe, I don't know. नहीं, तुम्हारी आवाज बिल्कुल परफेक्ट. आई डोंट नो, मे बी पता नहीं, आई डोंट नो. So let's proceed. कोई प्रॉब्लम अगर आती तो we'll get to know. So स्ट्रेस को कैसे हैंडल करोगी? हाउ शुड वन हैंडल स्ट्रेस? आई मीन, कैसे करना चाहिए? यार वन कुड का तो नहीं पता, बिकॉज हर किसी का स्ट्रेस हैंडल करने का बहुत डिफरेंट तरीका होगा. तुम्हारा भी बहुत अलग होगा, मेरा भी बहुत अलग. और मुझे लगता है भाई मेरा सेम है कि मैं गाने सुनती हूँ, थोड़ा सा लोन टाइम, कि अभी छोड़ दो, अभी कुछ बात मत करो, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, मत करो. आई एम ओके, आई एम लाइक मैं थोड़ा सा अकेले रहूंगी, इसको सॉर्ट आउट खुद ही करूंगी, एंड देन बैक, ठीक है, हो जाएगा. हो गए. Okay. और आजकल आवाज तुम्हारी लाइक वीडियो गई. मेरी वीडियो गई? हाँ, नहीं, अब आ गई. कंटिन्यू. Okay, so then like नेचर, लाइक आई वुड बिलीव कि जो नेचर है, मैं आजकल बहुत ज्यादा वॉक करती हूँ, एंड लाइक आई रोम, और मेरे घर के आसपास काफी ग्रीनरी है, तो नेचर भी एक अच्छा आपका पॉजिटिव इफेक्ट डालता है. और म्यूजिक, कुछ लोग क्या लाइक टैलेंटेड होते हैं, लाइक दे हैव समथिंग आर्टिस्टिक थिंग्स इन देम. कुछ पेंटर्स होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं, कुछ डांसर्स होते हैं, that can help them to like get away from stress or stress release. I would suggest don't use cigarettes to release your stress. very good. Effective option है, because that is the most common. कोई भी पूछेंगे कि लोग stress करते हो, the basic answer is हमें stress होता है, और हमें पीते हैं तो हमें stress चला जाता है. I believe कि और भी बहुत options हैं. खाना खा लो, पिज्जा खा लो, अपना फेवरेट खाना खा लो, उससे स्ट्रेस रिलीज कर लो, बट सिगरेट वोंट बी एन ऑप्शन. मेरे लिए तो कभी नहीं है, बाकी इट्स लाइक पर्सन टू पर्सन. तो ग्रेट. बहुत अच्छा ये तुमने पॉइंट जोड़ा है सिगरेट वाला. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली. अच्छा, प्रोसीडिंग फर्दर, सोशल मीडिया, अभी जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया? आई मीन, हाउ डज इट हैव, I mean, is there any good impacts, or does it contain all the bad impacts according to you? Like mental health wise भी? Both. Okay. कुछ लोग सोशल मीडिया से इंस्पायर होते हैं, ठीक है, कि यार अगर ये अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, अगर में कुछ है, राइट? तो और कुछ लोग उसको नेगेटिव भी लेते हैं, कि अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं. वेरी करेक्ट, राइट, कि वो इतना अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं. कंपैरिजन होता है, वो आपको स्ट्रेस देता है, नॉट प्रॉब्लम. आपको जेलसी होती है, आपको एंजाइटी होती है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, तो दोनों सोशल मीडिया एक्ट करता है. ओके. सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट traits that are required for a therapist. I mean, तुम अभी थेरेपिस्ट तो नहीं हो, बट साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते आई गेस तुमको ये ट्रेट्स पता ही होंगे क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आई गेस तुमने ये बता ही दिया है वैसे, क्योंकि उसी क्वेश्चन में कवर अप कर दिया तुमने, सो नो नीड ऑफ आस्किंग दैट. सो अच्छा, एक मेजर क्वेश्चन है,
एक साइकाइट्रिस्ट और एक थेरेपिस्ट में क्या फर्क होता है? आई मीन व्हाट्स द डिफरेंस? बिकॉज हम लोग अक्सर इस बात को लेके बहुत एक डिबेट दिमाग में चलती है कि नो ही इज अ साइकाइट्रिस्ट, नो ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। ये एक बहुत बड़ी चीज है। Okay. Psychiatrist के लिए you need a medical degree, right? You need Okay. a medical degree as well as psychological degree. And for psychologists, you only need a psychology degree with masters and PhD and all. तो Okay. and second difference, the major difference is psychologists जो होते हैं वो आपको treat करते हैं therapies के through, talk therapies and sessions के through. जो psychiatrists होते हैं वो आपको medications देते हैं. And in extreme Okay. conditions, like extreme conditions, वो आपको ECT देते हैं, that is electronic currents. ठीक. तो these are major differences. बाकी उनका definitely psychiatrist की study थोड़ी सी complex होती है, थोड़ी सी in depth होती है regarding the psychologist. और पहले जो psychologist होते हैं जो train हो रहे होते हैं, they work under as psychiatrist, वो under ही work करते हैं psychiatrist के ताकि थोड़ा सा knowledge ले पाए. तो this is a difference basically. Okay. So the final question, कोई भी मैसेज तुम जो देना चाहती हो so that people can know about psychology? मतलब तुमने काफी कुछ बता दिया and I'm glad कि तुमने इतना डिटेल में बताया, but फिर भी any message or specific कुछ भी specific में to our viewers? The basic thing is like किसी चीज से like deal कर रहे हो, अगर वो तुम्हारी mental issue है, जरूरी नहीं है तुम अगर mentally हो तो तुम पागल हो, ठीक है? अगर कोई भी इशू है like आप एंजाइटी हो रही है या you are feeling from like identity crisis जो कि 9, 10, 11, 12 बहुत ज्यादा होता है हम लोगों को कि हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है, हम लोग किसी में अच्छे नहीं. सो लाइक एक्सेप्ट करो तुम हो, और अगर तुम कोई भी इशू फेस कर रहे हो, गो टू अ प्रोफेशनल, सीक हेल्प, उसमें कोई बुराई नहीं. अगर तुम बुखार में जा सकते हो, अगर तुम किसी नॉर्मल डिसऑर्डर लाइक तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी भी डिजीज में जा सकते हो डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, तो व्हाई नॉट अ साइकोलॉजिस्ट? गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, टॉक टू देम एंड अपने फिजिकल डिजीज और जो मेंटल डिसऑर्डर है उनको इक्वली ट्रीट करो. लाइक अगर तुम उनके लिए भी डॉक्टर कंसल्ट करते हो तो इनके लिए भी जाओ. देयर इज नो शेम इन सेइंग कि हाँ हमें कोई इश्यूज हैं या people will judge us. तो ठीक है ना, people will judge us, like हमें वैसे भी जज करने वाले, they have no other concern in our life, वैसे भी जज करेंगे. But basic है कि अपने पे ध्यान दो, because at the end लोग ये नहीं पूछेंगे कि तुमने ये ऐसे कैसे किया या what all you went through while doing this or what all you did while achieving this. They will only ask for the results. तो जब उनको रिजल्ट मतलब है तो मेक योरसेल्फ दैट मच केपेबल, अपने हेल्थ पे फोकस करो. और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर मी लाइक आई कैन टॉलरेट फिजिकल इंजरीज बट आई कैन नेवर टॉलरेट दिस मेंटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो आपको ज्यादा ही बहुत ज्यादा इरिटेट करती है ये चीजें. देखने में लोग कहते हैं अरे ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग सोचते ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो एक्सेप्ट करो कि फिजिकल इंजरी जितनी इम्पोर्टेंट है क्योर करना, उतनी ही इम्पोर्टेंट है आपका मेंटल प्रॉब्लम क्योर करना. और एक्सेप्ट दिस फैक्ट बस. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा बोला. एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये मैसेज पहुंचे एंड दे स्टार्ट कंसल्टिंग, बिकॉज ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है. दे बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होता है नहीं यार लोग जज करेंगे. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड. Like literally ये ऐसा होता है. I've seen people. So very glad that you connected today. अच्छा, अब क्योंकि people want to know about you, तो 5 ऐसे मैं random questions पूछ रहा हूँ. Okay. So what is your favorite color? Without thinking. My favorite color for now is red. वो हमेशा बदलते रहते हैं. Okay, your favorite movie? As such कोई नहीं. Not favorite actor? Favorite actor बता दो. शाहिद कपूर. Oh, that's great. That's great. Mine too. Favorite food? I can say this like golgappe. That's a favorite. Okay. Favorite destination? I would love to go Paris. I would love to. Oh, that's great. That's great. That's great. मेरे काफी दोस्त हैं वैसे. I'll definitely get your words to them. Thank you.
Okay, so the final question, love marriage or arranged marriage? What's No better? marriage at all. No marriage Okay, at all. okay, okay. चलो, it was good connecting to you. जाने से पहले एक वो म्यूजिक सुनना चाहता हूँ तुमसे, I mean song सुनना चाहता हूँ. I am very So bad singer. I'm so sorry. I'm very no issues, bad no at issues. it. You know, viewers, view. No, चलो, no, okay. no, no. Since you I'm genuinely very bad at singing. Trust me, I'm very bad, and I won't do that. No. चलो, okay, no issues. I'm not forcing you because you are the guest. तो बाद में कभी सुनूंगा personally. Definitely. चलो, okay. Thank you. Glad that you connected today, Thank you for having and you're welcome. And wish you all the luck for your future endeavors, Thank you. and hope you stand at that position in the coming years. Thank So, and people, भूलना नहीं श्रुति को कंसल्ट करना, बिकॉज यू नो बाद में ये बहुत हेल्प करने वाली है. चलो, ओके, बाय बाय श्रुति, Bye-bye. थैंक यू. Bye. ओके, टेक केयर, बाय बाय. Bye. ओके, सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. होप आपको मजा आया आज के एपिसोड में. एंड देयर वाज एन इंटरप्शन, यू नो, पहले पार्ट में हुआ, बट we continued well. So thank you for being there, and I hope you like the show, and stay tuned, and let's meet the other Friday, and देखिए कौन आता है next. So all the very best to you, all the very best to me as well. मुझे भी कर दो यार, you know I need your support. And हाँ, मेरा Instagram अकाउंट फॉलो करना मत भूलना, and YouTube channel subscribe करना मत भूलना. You know, your support means a lot. Okay, so thank you, goodbye, and have a great day.